विनय पत्रिका के 118वें पद में आज गोस्वामी जी आपके मेरे समस्त जीवों के स्वभाव को बतलाते हुए और उससे छूटने के उपाय को प्रकट कर रहे हैं। हम जैसे पापी कथनी और करनी के अंतर रखने वाले गज के दांतों के दिखावटीपन के समान कि दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसी मनोवृत्ति से हम और आप कष्ट को पाते हैं। आज बाबा वो सहज उपाय बतला रहे हैं जो श्री सीताराम जी के चरणों में निवेदित करने मात्र से आपका और मेरा जीवन बदलने वाला है। कल किसी ने प्रश्न किया कि क्या करें कि ऐसा अधम स्वभाव होने पर भी जीवन सत बन जाए, सतमार्ग पर आ जाए, सन्मार्ग पर हमारी प्रीति हो जाए, सत्य स्वरूप राम जी के चरणों से अनुराग हो जाए, हम पापों से छूट उन श्रीहरि उन करुणा निधान के प्यारे बन जाएं। आज के अंक में बाबा वही मार्ग, बाबा वही रास्ता दिखला रहे हैं। पद को श्रवण कीजिए और बारंबार नित्य प्रति आप और मैं रघुनाथ जी के चरणों में ये भाव निवेदित करें तो निश्चय जानिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। केवल ये एक भाव, केवल ये एक बात आपको और मुझे करोड़ों पापों से मुक्त कर उन करुणा निधान राम जी के समीप पहुंचा देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, हे हरि कवन जतन सुख मानहु, हे हरि कवन जतन सुख मानहु। हे नाथ, मैं किस प्रकार सुख को मानूं, कैसे सुख को प्राप्त करूं। जो गज दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहु, हे हरि कवन जतन सुख मानहु। हे नाथ, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर हैं, उसी प्रकार का मेरा स्वभाव है। मैं कहता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ। संतों की वाणी को सुनकर दूसरों को उपदेश तो देता हूँ, पर उसके अनुरूप अपना जीवन नहीं चलाता। मैं भी वही करता हूँ, दिखावटीपन में अपने जीवन को पल पल नष्ट करता हूँ। हे नाथ, मैं कैसे सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। जो कछु किए करहि भव सागर, तेरा ही बच्च पद जैसे, हे हरि कवन जतन सुख मानहु। हे नाथ, मैं जानता हूँ, संतों की वाणी से सुनता हूँ, सत्शास्त्रों में अध्ययन भी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे ये संसार सागर बछड़े के पद की माफिक हो जाए और मैं उसको तत्काल बिना किसी परिश्रम के पार कर जाऊं। लेकिन मैं फिर भी उन कर्मों को करता नहीं हूँ। मैं तो केवल और केवल अपने आप को, इस अधम जीवन को जिए जा रहा हूँ। मैं पापों की गठरी को सर पे और बढ़ाए जा रहा हूँ। हे नाथ, मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। बार बार साधक के भाव को गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं कि कैसे कथनी और करनी में अंतर होने से हम आप सब प्रारब्ध को और बढ़ाए जा रहे हैं। हम आप अपने जीवन में कर्मों की गठरी को और भारी किए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, रहनी आन विधि करही आन, हरिपुद सुख पावहीं कैसे। हे नाथ, कहता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहा हूँ। आप ही बताओ, आपके चरणों में मुझे आश्रय कैसे मिलेगा, मैं कैसे सुख की प्राप्ति कर पाऊंगा। हे हरि कवन जतन सुख मानहु, किस प्रकार उस सुख को, उस परम सुख को, उस परम आनंद को अपने प्राण प्रियतम हे राम जी, हे श्री सीताराम जी, मैं आपके चरणों को प्राप्त कर पाऊंगा। देखत चारु मयूर बयन शुभ, बोली सुधा रवसाने, सबिस उरग आहार निठुर अस, यह करनी वह बाने। हे नाथ, मेरा जीवन तो उस मयूर, उस मोर के समान है जो दिखने में बड़ा सुंदर है। आपने मुझे बड़ा सुंदर स्वरूप दिया है, मीठी वाणी भी अमृत से सने हुए वचनों की प्रदान की है, किंतु जैसे वह मोर बोलता मीठा है, दिखता सुंदर है, लेकिन आहार में विषीले जहर के भरे उन सर्प को ग्रहण करता है, निष्ठुर है,
उसी प्रकार का हाल मेरा है। मैं दिखता आपने जो स्वरूप दिया है वह बड़ा सुंदर है, मेरी वाणी भी बड़ी मीठी है, लेकिन मेरी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मैं संतों के द्वारा सुने हुए वचनों को दूसरों को कहता तो हूँ, लेकिन उनके अनुरूप अपने जीवन को चलाता नहीं। ऐसे मेरे जीवन का हाल है। हे रघुनाथ जी, हे श्री सीताराम जी, हे राम जी, हे जानकी वल्लभ, मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति कैसे होगी? मेरी ये कथनी और करनी का अंतर मुझे और दुख को प्रदान किए जा रही है। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? हे नाथ, अखिल जीव वत्सल निर्मत्स सर चरण कमल अनुरागी, ते तव प्रिय रघुवीर धीर मति अतिशय निज पर त्यागी। हे नाथ, आपको तो वे संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों पर प्रेम करते हैं, जो तनिक भी किसी और की उज्जवल भविष्य को देखकर, उन्नति को देखकर जलते नहीं हैं, जो केवल और केवल आपके चरणों से प्रेम करते हैं, जो धीर बुद्धि है, धैर्य को धारण किए रहते हैं, जो अपने और पराये में भेद नहीं करते, जो सब में आपको देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने, जिनके हृदय का ऐसा भाव है, जो समस्त जानकी वल्लभ को ही सब में देखने लगते हैं, वही आपको प्रिय है। फिर मैं गुणहीन, मैं अधम, मैं पापों की गठरी आपको कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? हे नाथ, यद्यपि मम अवगुण अपार, संसार जोग्य रघुराया, तुलसीदास निज गुण विचार, करुणा निधान करुदाया। अंतिम पंक्ति में बाबा ने वह भाव प्रकट किया, वह सहज मार्ग बतलाया कि आप और मैं कथनी और करनी में अंतर करने वाले हैं। संत के वचनों को सुनकर भी उसके अनुरूप जीवन को नहीं अपनाते। आप और मैं उस जीवन शैली से रहित हैं। आप और मैं पाप 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 केवल और केवल पाप कमाते हैं। पुण्य से लेश मात्र भी आपका और मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि आप में अवगुणों की खान हैं, अवगुण भरे पड़े हैं, इसी संसार में रहने और पाप भोगने के अधिकारी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि हे नाथ, आप अपने करुणा निधान उस स्वरूप का जरा विचार कीजिए। आप अपने गुणों की ओर दृष्टि कीजिए। आप तो प्रजा के वत्सल हैं, सबके हितकारी हैं, सबको सीने से लगाने वाले हैं। आप सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप सबके पापों को क्षमा कर, सबके अवगुणों को नजरअंदाज कर सब पर कृपा करते हैं। इसलिए हे नाथ, आप ही मेरी ओर दृष्टि कीजिए, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मेरे इन दोषों को हटाकर मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। मेरी मति की गति को अपने चरणों की ओर प्रवाहित कीजिए। हे नाथ, हे हरि, कवन जतन सुख मानो, मैं कौन से जतन करूं कि मैं सुख को प्राप्त कर जाऊं? मैं कुछ भी करने योग्य नहीं हूं। इसलिए केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि मेरे जीवन का यह हाल बदल सकती है। आप ही मुझे पापों से छुड़ा पुण्य की ओर ले जा सकते हैं। आपकी कृपा दृष्टि मुझे इस जंजाल से निकालकर आपके प्रेम से नित्य नूतन जीवन को प्रदान कर सकती है। हे नाथ, केवल और केवल आपकी कृपा, आपका सहारा, आपके नाम की रटना मेरा कल्याण कर सकती है। इसलिए मेरी मति को निर्मल कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। हे नाथ, आप करुणा निधान करुदाया। हे नाथ, आप करुणा निधान हैं, मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार बाबा समस्त जीवों को, समस्त साधकों को ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि लाख बुराइयां आप में और मुझ में हैं, लेकिन एक बार हरि के चरणों में जाकर इस प्रकार प्रार्थना करने से आपके और मेरे सोए भाग जग जाएंगे, अवगुण दूर चले जाएंगे, डर कर ये शत्रु आपको और मुझे छोड़कर चले जाएंगे। रघुनाथ जी के चरणों में एक बार प्रीति बन गई, उनकी करुणा दृष्टि एक बार जो हम पर आ गई, तो आप और मैं सब दोषों से मुक्त हो जाएंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा, सोया भाग्य जग जाएगा, रोम रोम राममय हो जाएगा। आप और मैं सकल सृष्टि में श्री हरि के दर्शन को, जो आतुर ये नयन है, इनकी प्यास बुझ जाएगी। आवश्यकता केवल और केवल शरणागत के भाव से श्री हरि को पुकारने की है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।